सेमेस्टर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट तो मिल जाएंगे, बट सर कौन से बोर्ड क्वेश्चन पर करनी चाहिए, कौन से थ्योरी क्वेश्चन करनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूं तो सर मार्किंग स्कीम कैसा होता है, कितने पोस्टिंग पे कितने मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको वो नहीं पता तो मैं कहूंगा इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे ये वीडियो मिस करेंगे मुझे लगता है सच में काफी ज्यादा लॉस कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। सो वेलकम बैक दोस्तों आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कहने की एक पूरे पेपर को एनालिसिस करेंगे, कौन से टॉपिक आते हैं। जैसे कि मैंने कहा है आपको कि एटलीस्ट 2 चैप्टर, खाली पास होना है तो एटलीस्ट 2 चैप्टर बायबैक ऑफ शेयर्स, और उसके साथ में या तो फाइनल अकाउंट या तो इन्वेस्टमेंट या तो आया, तीनों में से कोई भी एक भी टॉपिक कर लेंगे तो आप आराम से पा सकते हो। 2 टॉपिक थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव इतना स्ट्रांग कर लेंगे तो पासिंग तो हो ही जाएगा। थोड़ा स्कोर करना है तो भाई 3 चैप्टर जो आप सेफली पास हो जाओगे। हम लोग आज क्या करेंगे, एक पूरा पेपर, आई थिंक सो 2022 का ये पेपर है अपने पास, ये पूरा पेपर विथ आंसर्स, मैं विथ आंसर आपको शो करूंगा कि मार्किंग स्कीम कैसा है, मार्क्स कैसे मिलते हैं एग्जाम में। मैंने हमेशा कहा है, मैं क्या हर एक प्रोफेसर को कहता है कि सारा पेपर स्टार्ट टू एंड तक पूरा अटेंड करो, कुछ मिस नहीं करो। आपको नहीं आ रहा है तो भी पोस्टिंग दिमाग लगाओ, पोस्टिंग तो करके आपको उसका मार्क्स मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने मान लो पूरा सम लिखा और टैली नहीं हुआ तो कुछ मार्क्स नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं होता अकाउंट्स में। आपको हमेशा कहा गया है आप एटलीस्ट पोस्टिंग करके आओ, पोस्टिंग करके आओ, कुछ तो लिख कर आओ, फॉर्मेट बना करके आओ, फॉर्मेट के अंदर एक आध अमाउंट डाल कर आओ। अगर आपका आंसर राइट होगा तो उसका भी मार्क्स मिलता है। तो आपको यस 2022 का पेपर बताने जा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था। मैं अगेन फिर कहूंगा स्टूडेंट्स आप लोगों को, अगर आप लोग के पास ये पेपर नहीं है तो अभी जाओ हमारे एप्लीकेशन पे, अभी जाओ हमारे वेबसाइट पे, वहां जाकर के इस पीडीएफ को एट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए। यस वहां पे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है एट लोवेस्ट कॉस्ट में, एट लोवेस्ट कॉस्ट में वहां अवेलेबल। इसमें पूरा सिलेबस है, बोर्ड क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग। ऑलरेडी 30% डिस्काउंट चल रहा है, बट इफ रिक्वायर्ड ना ये नंबर पे कांटेक्ट करना, आपको मैं और भी डिस्काउंट करवा के दे दूंगा। आपको फिर भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना तो हमारे इसी चैनल पे यार प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन एक चीज और कहूंगा, आप कुछ करो ना करो, ये वाला पेपर किए बिना जाना नहीं एग्जाम में, ये वाला पेपर करके ही जाना है। आपको लोगों ने दिया रहेगा 10 क्वेश्चन है, आपको आपके फ्रेंड ने दिया रहेगा 12 क्वेश्चन है, बट मैं कहूंगा यही पेपर है। ये पेपर ढंग से करके जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन आएगा, मैं जरूर कह रहा हूं कि इसके से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट सिमिलर रहेंगे, बस अमाउंट चेंज कर दी जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूं मैं, प्लीज स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं स्टूडेंट एटलीस्ट ये पेपर जरूर करके जाना। ये पीडीएफ आप लोगों के पास होगा ही, नहीं होगा तो मैं कह दिया कि एप्लीकेशन पे और हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं उसका, बिंदास कर लीजिए आप, लेकिन ये किए बिना जाना नहीं था। तो चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली ये फॉर्मेट है क्या और ये क्या क्या चीज पेपर है भाई, इतना जितने बारे में कह रहा हूं मैं। देखो जो 100 मार्क का पेपर था, आई थिंक सो दिख रहा होगा, विजिबल होगा क्योंकि मैंने पीडीएफ स्कैन किया हुआ है। तो क्वेश्चन 1 जो है आपका 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव था, एमसीक्यू वाला। फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 का बी था आपका मैच द पेयर, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन 2 से हम देखने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो क्वेश्चन पहचानना कैसे है कि कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा क्वेश्चन रीड कीजिए, आपको देख के समझ जाएगा कि यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, एक्सपेक्टेड डेटास गिवन है, बैलेंस शीट नहीं, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिया है और नीचे यहाँ लिख के दिया है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि इस क्वेश्चन पे यही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा सोच के चलो ही नहीं, मैं कहूंगा होता भी होगा तो भाई मत सोच के चलो, आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए। यहाँ लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ जाओ सर ये दिया है, मतलब यस हम बचपन से पढ़ते आ रहे, सर 11-12 से पढ़ते आ रहे, इतना तो मालूम ही है कि ये सर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। और ये कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा, देखो यहाँ पे फाइनल अकाउंट का सर क्वेश्चन पूछा 20 मार्क के लिए, 20 मार्क क्वेश्चन पूछा। मैंने आपको वीडियोस बना के दिए, प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, जाके पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है हमारे पास। 20 मार्क का क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन में आपको देखो यहाँ दिया हुआ है 10 मार्क का जो है आपको एक कौन सा वाला है, देखो यहाँ पे जर्नल इंटरेस्ट कैपिटल रिडक्शन है। ये वर्ड से ही समझ रहा है सर, कैपिटल रिडक्शन है मतलब सर ये आईआर चैप्टर का है। कौन चैप्टर का? आईआर चैप्टर। कितने मार्क का? ये 10 मार्क का है। या तो फाइनल अकाउंट पूरा अक्खा 20 मार्क करो, फाइनल अकाउंट का 20 मार्क का नहीं करना है उसको छोड़ दो, तो उसके अलावा उसके ऑप्शन में आप ये आईआर 10 मार्क का कीजिए और उसके साथ में इसके साथ में आपको ये वाला भी करना पड़ेगा। ये किस चीज का है?
मेरा फेवरेट टॉपिक और आपका फेवरेट टॉपिक भी होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा कहा है। कौन सा टॉपिक है ये देखो सर, क्या लिखा है, कीपिंग इन विद लीगल रिक्वायरमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर द कंपनी कैन बाय बैक, वर्ड दिया है बाय बैक। सर बाय बैक चैप्टर क्वेश्चन है, कितने मार्क का दिया, 10 मार्क का अगेन, 10 मार्क का अगेन। मतलब क्वेश्चन 2 जो है फाइनल अकाउंट से पूछा था 20 मार्क का अक्खा बड़ा क्वेश्चन, और उसके ऑप्शन में 2 सब क्वेश्चन आपको दिए हुए 10-10 मार्क के, एक क्वेश्चन है आईआर का, एक क्वेश्चन है बायबैक का। सिंपल। जिन बच्चों ने बायबैक और आईआर किया रहेगा, फाइनल अकाउंट नहीं किया रहेगा तो भी अटेंड कर सकती है। इससे मैंने कहा ना, अगर सिक्योरली एकदम सेफ पर्पस तुमको पास होना है अच्छे स्कोरिंग के साथ, 3 चैप्टर कर लो कोई एनी थ्री टॉपिक कर लो प्रैक्टिकल वाले, और थ्योरी ऑब्जेक्टिव। थ्योरी कौन सा करना है सर, ये देखो ये पीडीएफ है ना यार, आप लोगों होगा ही नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जाओ हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो भाई फटाफट, एप्लीकेशन से फटाफट डाउनलोड कर लो। प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना के रखे हैं, आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए बिंदास। इसमें से नहीं आएगा, नहीं बोल रहा हूं मैं, आ भी सकता है और इसके जैसे भी आ सकता है। मैं तरीका बताया इसके अंदर कैसे लिखना है आपको थ्योरी क्वेश्चंस को। ओके सो अब देखो सर, क्वेश्चन 2 में फाइनल अकाउंट है, उसके ऑप्शन में क्या दिया आपको, आईआर और बायबैक दिया हुआ है। क्या दिया है, आईआर और बायबैक दिया हुआ है। ठीक है। और क्वेश्चन 3 में मार्क कैसे मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था मार्क्स, वो भी बताऊंगा। पहले मुझे पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करने दीजिए। देखो क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 जो है आपका कहीं ना कहीं ये बताओ मुझे कौन दिया है सर, एंडिंग में आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया है ये देखो, जर्नल एंट्रीज है, कैपिटल एडिक्शन, अगेन कैपिटल एडिक्शन। सर आईआर क्वेश्चन है, आईआर का कितने मार्क का क्वेश्चन है, 20 मार्क का। मतलब जिन बच्चों ने इस 2020 साल 21 साल कौन सा 22 साल है, इस 2022 के पेपर में जिन बच्चों ने आईआर करके गया रहेगा उनका 30 मार्क का पेपर तो ऐसे मिल गया। यस सर नो भाई, 10 मार्क का ऊपर, 20 मार्क का इधर, 30 मार्क का आईआर चैप्टर से पूछा है खाली। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 30 मार्क का पूछा है, चैप्टर में क्या रखा है, जर्नल एंट्री से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, कहाँ प्रॉफिट कहाँ लॉस हो रहा है, खाली वो पता करना अपने को। नहीं पढ़ा कोई नहीं, जाओ प्लेलिस्ट में पढ़ लो फटाफट, अभी भी टाइम है जाकर पढ़ लो। तुम्हें खाली देखना है भाई कहाँ प्रॉफिट हो रहा है कहाँ लॉस हो रहा है। 30 मार्क का पूछा आईआर चैप्टर से अपने को। आगे देखते देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है आईआर चैप्टर भी यहाँ पे। इसमें कहा ना कि एनी 3 चैप्टर कर लेंगे अपन, एनी 3 चैप्टर तो भी अपना काम बन जाएगा इजीली। अच्छा थोड़ा सा और आगे देखते, और आगे पढ़ते देखते क्या है। देखो अब उसके तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या चीज का, वैसे बॉक्स देख के समझ चुका होगा सर, फाइनल अकाउंट का है, फिर भी देखो ना यहाँ पढ़ लो, लिखा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दिख रहा है आपको यहाँ पे ऊपर हेडिंग में, यहाँ क्या लिखा है देखो ना, यहाँ क्या लिखा है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है। सर मतलब प्रॉफिट लॉस बनाना है, यस प्रॉफिट लॉस, मतलब सर फाइनल अकाउंट है, फाइनल कितने मार्क का, 10 मार्क का। ऊपर कितने मार्क का था, ऊपर कितने मार्क का सर, 20 मार्क का था, सिंगल अक्खा क्वेश्चन था 20 मार्क का। अब नीचे एक हो दिया, मतलब अगर तुमने फाइनल अकाउंट भी किया रहता तो भी तुम्हारा 30 मार्क सिक्योर था, यहाँ पे तुमने आईआर भी किया है तो भी 30 मार्क सिक्योर है, बल्ले बल्ले। क्योंकि अगर तुमने एटलीस्ट, मैं मानता हूँ ऑप्शन में है, मैं मानता हूं कि मैं ऑप्शन के साथ में काउंटिंग कर रहा हूं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने बोलते ना पासिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है, बच्चे डरते करते नहीं है, सबसे बड़ी गलती हमसे वो होती है। ठीक है चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा और इस पेपर में क्या दिया है सर। उसके बाद ये क्वेश्चन किस चीज का है, जरा पढ़ना तो बताना जरा मुझे। क्वेश्चन 3 का जो बी है सर, परचेस एंड सेल्स दिया है, मतलब ये कहीं ना कहीं अपना राइट इशू, ये इन्वेस्टमेंट चैप्टर का है। अगेन ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, देखो दिया है कितने मार्क का, 10 मार्क का सर। इन्वेस्टमेंट चैप्टर कितने मार्क का, 10 मार्क का, 10 मार्क का। थोड़ा सा लेंदी होता चैप्टर ये, बट है अच्छी चैप्टर ये भी। इसमें 2 पार्ट है, शेयर्स और डिवेंचर्स वाला है, तो मैं कहूँगा डिवेंचर्स वाला करो तो शेयर्स फटाफट हो जाएगा। शेयर्स में खाली 2 चीज ध्यान रखना, एक बोनस शेयर्स और एक डिविडेंड वाला, बोनस शेयर्स प्लस राइट इशू हाथ में आता है, और एक डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट, उसमें ध्यान रखना खाली आप लोग को। फिर उसके बाद आपको दिया है अगेन इन्वेस्टमेंट का है, मतलब एक जहां तक अपन पूरा एनालाइज कर रहे समझ रहा है, हर चैप्टर का सर एक बड़ा क्वेश्चन दे रहे और कहीं तो एक छोटा क्वेश्चन दे रहे 10 मार्क का। यस सर नो, हर चैप्टर का सर कहीं तो एक बड़ा क्वेश्चन दे रहे 20 मार्क का और कहीं तो एक छोटा क्वेश्चन दे रहे 10 मार्क का। मतलब अगर हमने सारे बड़े बड़े क्वेश्चन भी अटेंड किए तो इजीली पास हो जाएंगे, इजीली। छोटे क्वेश्चन भी करते हैं, सारे क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो भी हो जाएंगे सर। इसलिए ना एटलीस्ट 2 चैप्टर फॉर दी पासिंग, काटे पास होने के लिए, सिक्योरली पास होने के लिए 3 चैप्टर सर, बट हाँ साथ में थ्योरी ऑब्जेक्टिव जरूरी है अपने लिए। फिर उसके बाद देखो 3B के बाद आपको दिया है यहाँ पे 4 का क्वेश्चन, 20 मार्क का पूरा मैंने बता दिया, शेयर्स वाला ही है, मतलब इन्वेस्टमेंट वाला ही है। फिर 4 में आएंगे डायरेक्टली, तो 4 वाला अक्खा सर पूरा बायबैक का दिया हुआ है 20 मार्क का। ऊपर था शायद छोटा वाला क्वेश्चन था 10 मार्क का, नीचे दिया है बड़ा वाला क्वेश्चन 20 मार्क का। मैंने कहा ना हर चैप्टर से एक 20 मार्क का बड़ा क्वेश्चन और एक छोटा क्वेश्चन 10 मार्क का, इस तरह से लोग पूछ रहे हैं। और लास्ट में
जो है थ्योरी पूछा है, सबसे बड़ी गलती करते बच्चे लोग, छोड़ के आ जाते हैं, लिखते ही नहीं है। कुछ तो लिखो, उसका मीनिंग पता है, उसका कंडीशन पता है, जो पता है ना लिखने का। कभी कभी मैं सच बताता हूँ, कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर आपने कुछ तो लिखा है तो आपका अगर आंसर थोड़ा भी राइट रहेगा, जरूरी नहीं है कि टेक्निक से मैच हो आंसर आपका। अगर आपने उस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी लिखा है, अगर वो लग रहा है कि भाई आंसर राइट है, तो मार्क्स मिलेगा आपको, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा। 2 लाइन लिखा है, 3 लाइन लिखा है, 4 लाइन लिखा है, जहां आपने को 0 मिलने वाला, कम से कम 1 मार्क्स तो मिलेगा। अगर हम 1 मार्क्स से भाई फेल हो रहे तो 1 मार्क्स से पास हो जाएंगे, तो क्यों छोड़ रहे आप लोग। और सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, सर ये सम मुझे नहीं आ रहा या टैली नहीं हुआ मतलब मेरा पूरा मार्क्स गया, कि नहीं ऐसा नहीं। देखो दिखाता हूं मैं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूं कि मार्क्स का जो स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है, मार्किंग स्कीम वाला। देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो पहला क्वेश्चन था ना 20 मार्क का फाइनल अकाउंट, इसका देखो मार्किंग स्कीम यहाँ लिया हुआ है। 11 नोट है, हर एक नोट को 1 मार्क है, 11 मार्क मिल गया नोट्स। हम कहते हैं ना वर्किंग नोट पे सर मार्क्स नहीं है, मार्क्स नहीं है, वो मूर्ख होगा जो कहता है ऐसा। यहाँ क्लियरली दिख रहा है हर नोट पे 1 मार्क्स है, मतलब उस जो एक्सप्लेन किया रहेगा ना आपने कि इस हेड के अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं, ऐड किया रहेगा आपने, उसका मार्क्स मिल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल के, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल पे अच्छा खासा इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है, इसके लिए उसके ऊपर 2 मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, देखो आपको दिखाता हूँ पूरा डिटेल में दिखाता हूँ आपको, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप खुद घर बैठ के एक बार एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। ये है वो है बोल बोल के आप आराम से कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ का आंसर्स का पीडीएफ में फॉरवर्ड कर दूंगा, डोंट वरी। ये देखिए, ये उसके बाद आईआर क्वेश्चन है। आईआर क्वेश्चन में भी आपका कुछ मार्किंग स्कीम ऐसे ही है, हर एंट्री के लिए 1 मार्क 2 मार्क है। फिर उसके बाद ये बाय बैक क्वेश्चन जो था ना 10 मार्क के लिए, देखो जो था ना ऑफर प्राइस गिवन नॉट गिवन का कंडीशन सॉल्व करना था अपने, सबसे पहले मैं करवाता हूँ, सबसे पहले करवाता हूँ सीधे मैं फॉर्मेट लिखवाता हूँ और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई करवाता हूँ मैं। तो देखो उस फॉर्मेट के ऊपर देखो आंसर्स मार्क्स देखो 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, मतलब जहां तक मुझे लग रहा है वो जो ऑफर प्राइस गिवन नॉट गिवन का फॉर्मेट सॉल्व करते उसके ऊपर ही 5 मार्क मिल रहा है यहाँ पे, उसके ऊपर ही 5 मार्क मिल रहा है अपने को यहाँ पे। मैंने हमेशा कहा है कम से कम 5 मार्क मिलता है अपने करके। फिर ऊपर जो एंट्री सॉल्व किया देखो एंट्री से मार्क्स है, 4 एंट्री था, 4 एंट्री और मार्क्स 5 मार्क के। स्टार्टिंग का ड्यू वाला और तुम्हारा CRR क्रिएट वाला उस पर 1.5 मार्क है, बाकी 2 पे 2 मार्क्स है। मतलब अगर तुमने मान लो ये पहला एंट्री राइट लिखा रहेगा तो उसका 1.5 मार्क मिलेगा ना यार, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, देना पड़ेगा आज प्रोफेसर को। अगर तुमने सही लिखा है तो कंडीशन वही अप्लाई है, बट लिखो तो सही। अगर आपको आई का एंट्री नहीं आता तुम पूरा समय छोड़ दोगे क्या, मत करे गलती ना। तुमको एक एंट्री तो लिखो, उसका तो मार्क्स मिलेगा। तो बच्चों आज के बाद ये गलती करना छोड़ दो, या ये सोचा छोड़ दो कि सर अगर मेरा सम टैली नहीं हुआ या मुझे सम नहीं आ रहा है तो मैं पूरा लिख के फायदा कि जब मार्क्स ही नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है, आपने जितना लिखा रहेगा जितना एक्यूरेट रहेगा उसका मार्क्स मिलेगा। देखो ये पूरा मार्क्स स्कीम है आपका। वैसे ही ये आपका एक था जो CR वाला, मतलब दैट इज इंटर रिकंस्ट्रक्शन। देखो जितनी भी एंट्रीज थी वो डिपेंड करता है कि अगर मान लो आपका एंट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें काफी सारे एडजस्टमेंट्स है, तो मार्क्स स्कीम थोड़ा उसका ज्यादा हो जाता है। अगर सिंपल एंट्रीज है तो 1 मार्क्स मिलता है आपको, देखो सब पे मार्क्स 1 मार्क्स लिखा होते हैं, ठीक है। यह आपका CR अकाउंट बनाने पे 6 मार्क्स है। इस पे करना क्या होता है मैं समझा तो एक बार। CR अकाउंट बनता कैसे, जर्नल टू लेजर कैसे बनता है, मैं यहाँ यहीं पे आपको दिखाता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CR क्रेडिट में, ठीक है, तो हम CR क्रेडिट में जाएंगे, क्या करेंगे CR क्रेडिट साइड है ना, तो क्रेडिट साइड जाएंगे। बट CR के अंदर CR मतलब कैपिटल रिडक्शन, CR के अंदर CR नाम नहीं आ सकता, तो CR का अपोजिट CR क्रेडिट में, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट में क्या लिखा है बिल्डिंग, तो वहां जाकर लिखेंगे बाय बिल्डिंग। कितना रहेगा 20, चेक करो बाय बिल्डिंग रहेगा 20, देखो समझा। बस ऐसे ही CR का बस जर्नल एंट्री रॉन्ग रहेगा तो ये रॉन्ग हो सकता है। लेकिन सर क्या पूरा मार्क्स कटेगा, नहीं, अगेन नहीं, जिसका आपने पोस्टिंग या राइट किया रहेगा उतने का मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फाइनल अकाउंट का भी है और बाकी सभी चीजों का है। ये पूरा PDF में आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा। ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा PDF हमारे एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल टैब में जाकर देख सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे और भी चैप्टर्स और सब्जेक्ट के नोट्स हमने प्रोवाइड करके रखे, थ्योरी सब्जेक्ट के पॉइंटर नोट्स अवेलेबल करके आप वहां से पढ़ सकते हो। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा ये पेपर किए बिना जाना नहीं, पेपर जरूर करके जाना। मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पेपर है। ये पेपर के अलावा आप अगर बाकी कर रहे हो तो कीजिए, बट सबसे पहला प्रेफरेंस आप इसको दीजिए अगर आपने सिलेबस पढ़ा किया है तो। नहीं किया तो क्या ही कर सकता हूं मैं, एटलीस्ट पहले बेसिक कीजिए, एटलीस्ट 2-3 चैप्टर का। कहां से करना है मैंने बता दिया, हमारे चैनल से कर सकते हो, आप अपने टीचर से कर सकते हो, अपने कॉलेज से कर सकते हो, अपने कोचिंग सेंटर से कर सकते हो। कहीं नहीं ऑप्शन है आपके पास तो मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट फॉर योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। बस करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।